मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूं कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके, इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी और इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके? ताखीर किस बात की है? अमेरिका में कैपिटल हिल पे हमला हुआ, तमाम लोगों को सजाएं दी गई, तमाम लोग जो हैं महीनों के अंदर मंतकी अंजाम तक वो केसेस पहुंचे। यहां पे क्या दिक्कत है? अदलिया ने 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को अब तक सजा क्यों नहीं सुनाई? वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो काम दुश्मन ना कर सका वो 9 मई को इन्होंने कर दिया। शोहदा के मुजस्मों को आग लगाई, उनकी यादगारों को ईंटें मारी, एक दहशतगर्दी में ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी जलाई गई, सियासी दहशतगर्दी में लाहौर का जिना हाउस जलाया गया। इन लोगों को लाशें चाहिए थी, इसलिए पूछते हैं कि हमें रोका क्यों नहीं? कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को भी सजा हुई। अदलिया से गुजारिश है कि 9 मई के केस भी मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। वजीर इत्तलात ने कहा कि आज वफाकी काबीना का खसूसी इजलास बुलाया गया है, जिससे वजीर आजम खिताब करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी, IPP, नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग काफ के साथी भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से भी खिताब करेंगे। कौम 9 मई के मकरू चेहरों को कभी नहीं भूलेगी। 9 मई के वाकयात पर मैं क्यों माफ़ी मांगूं? माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहा था। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 27 साल की सियासी ज़िंदगी में कभी जलाओ घिराव नहीं किया। कहा कि 9 मई के वाकयात का उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाकयात की चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के सामने मजम्मत भी की जाती थी। फ़ौज हमारी है, हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं है। हमने 2 हुकूमतें इंतख़ाबात की खातिर तहलील की। सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती। 2014 के धरने से मुतल्लिक तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। वो धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ लंदन मुआहदे के तहत वज़ीर आज़म बने हैं। लाहौर में पुलिस और वकला आमने सामने। 4 माह पहले अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला का एहतजाज। GPO चौक 3 से 4 घंटे मैदान जंग बना रहा। वकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस का पानी की तोप का इस्तेमाल, शेलिंग और लाठी चार्ज। हाई कोर्ट के दरवाजे पर ताले लगा दिए। वकला की हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश। 50 से जायद वकला ज़ेर हिरासत। झड़पों में 1 SP, 2 SHO समेत 11 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने वकला को मुंतशिर कर दिया। एहतजाज की वजह से GPO चौक पर मेट्रो बस स्टेशन बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। वकला तंजीमों का कल 9 मई को हड़ताल का ऐलान। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से राबता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है। मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक़ में नहीं है। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की फौरी हिदायत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वकला दहशतगर्द नहीं, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएँ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि लाहौर के वाक़े में सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह मामला जजों और वकला के दरमियान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी अडयाला जेल मुंतकिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के बाद उन्हें अडयाला जेल में रोक दिया गया। जेल ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी का सामान सब जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल मुंतकली की बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जेल हुक्काम का गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी मसाइल के बाइस बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाइशगाह बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार दिया था। इद्दत में निकाह के केस में सेशन अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने पर जेल इंतजामिया ने बनीगाला में बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया था। बानी PTI का मुसलसल दूसरे रोज शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार। शेर अफजल ने मुलाकात में रुकावट का इल्जाम शिब्बी फराज और उमर अयूब पर लगा दिया। दोनों रहनुमाओं के साथ चलने से इनकार कर दिया। कहा कि हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया।
वो इन दोनों का कच्चा चट्टा खोलेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, उन्होंने पार्टी को ऊपर उठाया। 8 फरवरी से टारगेट किया जा रहा है। बानी पीटीआई को आगाह किया था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई ने शेख वक्कास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। पीटीआई जराये के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वक्कास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में तालीम के शोबे की खुद निगरानी करने का ऐलान। इस्लामाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कौम अपने आज़म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान चैलेंजों पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। अगर हम यकसू होकर चलें तो पाकिस्तान हर शोबे में अपना नाम पैदा करेगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट ने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में इतने बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। गुर्बत से निपटने में तालीम की बुनियादी अहमियत है। 1 यूनिट बिजली 2 रुपये 83 पैसे महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक मई के बिलों पर होगा। इजाफा मार्च की बहाला फ्यूज चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। महकमा खुराक के जराये ने कहा कि पहले 22,70,000 टन गंदम गोदामों में पड़ी है। इस पर लिया गया 350 अरब का कर्ज वापस करना है। नई गंदम कैसे खरीदें? जराये ने दावा किया कि किसानों की 95% गंदम बिक चुकी है। अब गंदम का कोई बहरान नहीं है। किसानों का नाम लेकर मिडलमैन शोर मचा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मिडलमैन को नहीं, किसानों को फायदा देना चाहती हैं, इसीलिए उन्हें किसान कार्ड समेत दीगर बरात देंगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का भी किसानों से गंदम खरीदने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाकिस्तान में आइन अमली तौर पर खत्म हो चुका है। आइन में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई जजेस की मुद्दत बढ़ाने घटाने की मुखालफत करती है। आइन में तरमीम से जजेस की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मुखालफत करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कैसे और क्यों के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। 9 मई एक साजिश थी जिसका निशाना बानी पीटीआई थे। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर बोले कि जो इल्ज़ामात हम पर लगे उन्हें मुस्तरद करते हैं। इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुश्तइल हजूम ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई कारकुनों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन में गैर मुसद्दका हलाकतें हुई। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की साल 2023 पर रिपोर्ट जारी। कहा गया है कि 2023 में 2022 की निस्बत तशद्दुद 56% बढ़ा। रिपोर्ट में तौहीन पार्लियामेंट और हसास मालूमात के अफशा को जुर्म करार देने के बिल्स की मंजूरी में पार्लिमानी तरीक़ाकार नज़रअंदाज करने पर तनकीद। ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018 को गैर इस्लामी करार देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर आला का साबिक़ दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार। मरी अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी ख़जाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुँचने पर शदीद बरहमी का इजहार। साबिक़ दौर में सरकारी ख़जाने को 4 अरब नुकसान पहुँचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहा कि अवाम के रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मरी में नए अस्पताल के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्कमानिस्तान की पंजाब में तिजारत और सरमायाकारी करने में दिलचस्पी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशंस, 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द इनामुल्लाह मारा गया। खैरपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में डाकू सोमर शाह उर्फ अजहर शाह हलाक। कार्रवाई के दौरान डाकू अजहर शाह के साथी फरार। मौलादाद और बका मोहम्मद थानों की हदूद में डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी गई। 20 अफराद गिरफ्तार। कंदकोट में भी पुलिस की कार्रवाई। डाकुओं के कब्जे से मकवी बाजियाब करा लिया गया। शहरी को 10 दिन कबल म्यानी के इलाके से अगवा किया गया था। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगें कांप रही हैं कि आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा?
क्या आजम खान का बयान ज़ाया होने का सोचकर कैमरामैन के बयान पर इंतजार कर रहे हैं? साइफर केस में अपीलों पर समाअत के दौरान कैमरामैन को बतौर गवाह शामिल करने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के FIA प्रोसिक्यूटर से सवाल। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बानी PTI की इंटरनेट पर लीक्ड ऑडियो का हवाला देने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज़ भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक हुई और बाद में तहकीक से गलत निकली। जस्टिस मियां गुल हसन ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? आपने इंटरनेट पर आने वाली चीज़ पर 10-10 साल सजा दे दी। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। $5 अरब की मतवक्के सऊदी सरमायाकारी से पाकिस्तान को बड़ा IMF प्रोग्राम मिलने की उम्मीद बढ़ गई। अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक भी मदद के लिए तैयार। नया IMF प्रोग्राम दिलवाने के लिए कोशिशें तेज। IMF के ज़राए ने सऊदी सरमायाकारी को पाकिस्तान की बैरूनी अदायगी मददगार करार दे दिया। कहा कि इससे पाकिस्तान पर अदायगियों का बोझ कम होगा। अलबत्ता पाकिस्तान को इस्लाहात के अमल में तेज़ी लाना होगी। IMF ने पाकिस्तान को तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अमल करने की तजवीज़ दी। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर में कामकाज करने वाली 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने का मुलजिम घर का मालिक गिरफ्तार। बच्ची को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान कई रोज तक बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान कई इम्तहानी मराकज़ में बिजली गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से इम्तहान देने वाले तलबा का बुरा हाल। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का भी इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग का इतराफ़। कहा कि जहाँ जहाँ का दौरा किया सबसे ज़्यादा शिकायत बिजली गायब होने की मिली। कि इलेक्ट्रिक को इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग ना करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। एक बार फिर ख़त लिखेंगे। कराची में साल 2023 में स्ट्रीट क्राइम्स के 90,000 वाक़यात हुए। डकैती मुज़ाहमत पर 134 शहरी मारे गए। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। सालाना रिपोर्ट में कहा कि 2023 में 789 दहशतगर्द हमले हुए। 1524 अफराद मारे गए। 1463 जख्मी हुए। पुलिस मुकाबलों में 618 अफराद मारे गए, जबकि पुलिस हिरासत में 33 अफराद जान से गए। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का मुआशी बहाली के लिए इनकलाबी इक़दामात लेने पर जोर। सदर सरहद चैम्बर कॉमर्स फवाद साक का चीन, इराक और अफगानिस्तान के साथ मकामी करेंसी में तिजारत का मशवरा। कहा कि हमें अपने पड़ोसी से तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करनी चाहिए। माहिर सियासी अमूर डॉक्टर आमिर रजा की अखराजात में कमी के लिए पब्लिक सेक्टर की बजाय सिविल सर्विसेज और दीगर गैर पैदावारी शोबों में कटौतियों की तजवीज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल का करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने के साथ तमाम अरकान कौमी असम्बली से खुद एहतसाबी और सादगी इख्तियार करने की अपील। माहिर टैक्स अमूर मोहम्मद समीउल्लाह का मुआशी समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को इनकलाबी इक़दाम लेने का मशवरा। $40,000 के करीब फ़लस्तीनियों की शहादत और गज़ा की 80% तबाही के बाद अमेरिका ने इसराइल को तबाहकुन बमों की फराहमी रोक दी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। हुक्काम का कहना है कि रफ़ा में अमरीकी बमों के इस्तेमाल के खदशे पर इसराइल को 2000 पाउंड के 1800 और 500 पाउंड के 1700 बमों की तरसील रोकी। कहा कि मकसद इन बमों की गुंजान आबाद इलाकों में असरात को रोकना है, जो हमने गज़ा के दीगर इलाकों में भी देखे। इसराइली तैयारों, टैंकों के गज़ा के दीगर इलाकों और रफ़ा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 55 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल से तीसरी इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। तशद्दुद ज़दा और सरकलम की हुई 49 लाशें बरामद। इसराइली फ़ौज की इनक़ला की धमकी। रफ़ा के सबसे बड़े अस्पताल अल-नजार में काम रुक गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए डबलिन पहुंच गई। बाबर आजम और शादाब खान समेत दीगर खिलाड़ियों ने डबलिन में होटल के अतराफ तस्वीर बनवाई। कौमी टीम जुमेरात को दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पहला T20 जुमे को खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा मिलने के मुंतज़िर हैं, टीम के साथ नहीं जा सके।
और दिल का रिश्ता ने एक और संग-मील अबूर कर लिया। 30 लाख रिश्ता प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन गई। ऐप ने 10,000 से ज़ायद शादियां कराने का एजाज़ भी अपने नाम कर रखा है। अब ऐप पर 30 लाख सारिफीन की प्रोफाइल होने की वजह से जीवन साथी तलाश करना मज़ीद आसान हो गया।